मेरे भैया जैसे ही बेटा जाकर के पहुंचा और बोला है, गुरुजी ये क्या देख रहा हूँ? जब कभी भी शिक्षक केंद्र के लिए आता था और आपके पैर बढ़ता था तो आप खुशी खुशी मुझे आशीर्वाद दिया करते थी, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ गुरुजी? जैसे ही शिक्षक केंद्र के लिए आया और जैसे ही आपके पैर पड़े और आपने लाल चला दी। अपनी जल्दी जुबान को अगर तूने मुझे एक बार भी गुरु कहा ना यार तेरी जुबान पर काट लूंगा। अरे बेहुदे, आखिर ऐसा नहीं जानता था कि मैं तुझको बचपन से लेकर के आज तक पाल पोस कर बड़ा कर रहा हूँ, तो एक दिन मेरी ही पीठ में छुरा भौंकने का काम करेगा ना। लेकिन गुरुजी आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अरे मैं तो आपको बताए रास्ते पे चलता हूँ, शिक्षा केंद्र का अच्छे से ध्यान रखा और भाइयों को भी पढ़ाया, आखिर हमसे भूल क्या हुआ? अरे नालायक, पूछ रहा है कि मैंने किया क्या? हाँ गुरु। अरे बदतमीज कहीं के, ये क्यों नहीं कहता कि तूने क्या नहीं किया है? और नीच कहीं के मैंने क्या किया है गुरुजी? कुछ नहीं किया है गुरुजी। आप कैसी बातें बोल रहे हैं? और नालायक कहीं के, तूने ऐसा किया नहीं। अरे बदतमीज कहीं के, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तूने ऐसा नहीं किया? अरे ये देख, मुझे भी नहीं यकीन होता था कि तूने ऐसा नहीं किया। अरे ये जब तू मेरी पत्नी के पास में गया नहीं मुकाला करने, तो ये तेरा कपड़ा मेरी नारी के पास में कैसे लगा? गुरुजी अरे बेहुदे, मुझे नहीं मालूम था कि तू इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। गुरुजी अगर ये कपड़ा आप दिखा रहे सबूत तो गुरुजी ये कपड़ा मेरा जरूर है, लेकिन जो आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है ये सरासर गलत है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया गुरुजी। सोटा हाथ मुझे नहीं मालूम था कि तू ऐसा काम करेगा। नालायक सोचा हाथ में काला धमकायो, अल्लाह कई घुसा मार मार के, अल्लाह कई घुसा मार मार के लाला धमकायो।
किया नहीं। बदतमीज सफाई देने की कोशिश करता है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो सकता कि तूने ऐसा नहीं किया है। तूने जरूर ऐसा किया होगा। अगर तूने किया ना होता तो मेरी पत्नी इतनी नीच नहीं कि तेरे बारे में झूठा आरोप लगाती ना। गुरुजी आप ये बताओ, आप इतने दिनों से मुझे पढ़ा रहे हो, मैं आपके आश्रम में इतने दिनों से रह रहा हूँ, कभी कोई ऐसा कार्य किया है क्या गुरुजी? छोकरा आज होगा गुरुजी। गुरुजी मेरा यकीन करो गुरुजी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता कि तूने ऐसा नहीं किया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है नालायक तूने ऐसा किया है। गुरुजी आखिर मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने ऐसा नहीं किया है? गुरुजी मैं कैसे मान लूं कि तूने ऐसा नहीं किया है? गुरुजी आखिर आपको कैसे विश्वास होगा? आखिर मुझे क्या करना होगा जो आप विश्वास कर लो? विश्वास अगर तुझे विश्वास ही दिलाना है तो सुन लीजिए। सुन रहे हो? अगर तुमको यकीन ही दिलाना है कि तुमने ऐसा नहीं किया है तो ध्यान से सुन लो मेरी बात को। अगर तुम्हें यही यकीन दिलाना है तुमने ऐसा नहीं किया तो जाओ, जिस दिन तुम 1000 लोगों का कत्ल करके आओगे उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि तुमने ऐसा नहीं किया है और तुम्हें पुनः आश्रम में ले लूंगा। गुरुजी अरे कैसी बातें कर रहे हो? अरे 1000 लोगों को मारने की बात कर रहे हो? अरे गुरुजी मेरी जान भर में कभी मेरे मासूम हाथों से किसी चीज की तन को नहीं बनने दिया। हर रात 1000 लोगों को मारने की बात कर रहे हो? अरे चुप नालायक कहीं एक चीटी नहीं मारने दी तभी तो नालायक तूने इतना बड़ा कुकर्म कर डाला है। गुरुजी मैंने सच किया है। अरे भाग जा मेरे आश्रम से, मेरे आश्रम में तेरे लिए कोई जगह नहीं है नालायक कहीं। जिस 1000 लोगों का कत्ल करके तू आएगा तो जब मैं समझ जाऊंगा कि तूने ऐसा नहीं किया है। गुरुजी अगर मैं 1000 लोगों को मार दूं तो क्या आप उन पर विश्वास कर लोगे कि मैंने ऐसा नहीं किया है? हाँ विश्वास कर लोगा कि तूने ऐसा नहीं किया है। गुरुजी अगर ऐसी बात है तो मेरे ऊपर जो कलंक लगा है उसे जरूर मिट जाऊंगा गुरुजी। गुरुजी स्वागत दिखाता हूँ आपके गुरुजी, ये व्रत जरूर पूरा करूंगा गुरुजी, क्योंकि गुरुजी मैं निर्दोष हूँ और मुझ पर आज कलंक जो लगा है ना गुरुजी, लगा है जो कलंक दामन में उसे खून से धोऊंगा। लगा है जो कलंक दामन में उसे खून से धोऊंगा और जिस 1000 लोगों को मारूंगा उसी दिन अपना मेरे भैया गुरु जी ने 1000 लोगों का कत्ल करने के लिए कहा कि जाओ 1000 लोगों का कत्ल करके जिस दिन आओगे उस दिन समझ जाऊंगा कि तुमने ऐसा नहीं किया है। भाइयों बहनों गुरु ने ऐसा क्यों कहा? गुरु सोच रहा था अगर मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा तो लोग
हमको ही उतारेंगे। और जब इतनी बड़ी बात कह दूंगा 1000 लोगों का कत्ल करके आओ, तो इसकी क्या औकात 1000 लोगों का कत्ल करेगा? कोई ना कोई तो इसे खुदा ही ऐंठ देगा या खुदा ही मार डाला जाएगा। ऐसा दिमाग गुरु ने लगाया लोग, लेकिन नहीं मालूम था कि वो आज्ञाकारी शिष्य था। क्या करता है? गुरु की आज्ञा को मानने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए बहुत भयानक रूप धारण करता है। जाने ऐसी बनाई लई, जाने ऐसी बनाई लई सुरतिया रे, जाने ऐसी बनाई लई। जाने ऐसी बनाई लई सुरतिया रे, ऐसी बनाई लई। जहाँ पालों का नजरा वहाँ पे साफा है, जहाँ का पालों का नजरा वहाँ पे साफा है, जहाँ का कमल वहाँ को मेला है। जाने बाधी है तेरा कमरिया है, जाने ऐसी बनाई लई। लाला ने शादी का हटिया मछली है। आराम से चुकाए नहीं जावे।
बदन को रोटन के धरती जाए बसा मेरे भैया गुरु की आज्ञा को पूरी करने के लिए भयानक हत्यारा बना राजा प्रसेनजीत की जनता में कभी कोई तकलीफ नहीं होती थी। प्रजा बड़ा सुहायमान रहती थी, चरित्रमान रहती थी। प्रजा को पलकों पे बिठा कर रखते थे महाराज। उन्हीं महाराज की जनता त्राह त्राह करने लगी। जब त्राह त्राह करने लगी तो मेरे भैया ध्यान देना होता क्या है। आज महाराज के शासन में तबाही मच गई, लोगों को घर से बाहर निकलना मुनासिब हो गया। महाराज ने अपने तमाम सैनिक भेजे उसको मारने पकड़ने के लिए, लेकिन होता क्या है वो नदी में जाकर के छिपा। भाइयों बहनों, तरंगनी नदी जो थी उसमें जाकर छिपा। राजा के सैनिक नदी के किनारे अपनी फौजों को टिका करके रुके। नदी में पानी भरने के लिए जाते हैं, पानी में छिपा रहता है। जो भी पानी भरने जाता है उसके सर को काट देता है, नौजवानों को पानी में ही डुबा देता है। भयानक हाहाकार मचा, राजा के कई सैनिक भी मारे गए। नौजवानों 1000 लोगों का उसने कत्ल कर डाला और कत्ल करने के बाद आश्रम में गुरु जी बैठे थे, उस योनी सिर लगाया है। आश्रम की ओर चलता है गुरु पर भाई है। जहाँ गुरु जी बैठे थे पहुंच गया। कहा जा जाकर के पहुंचा गुरु जी के पास और बोला है हेलो 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 गुरु जी के चरणों में कौन है तू? क्या ये हमें नहीं पहचान? बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछें। अरे तू है कौन? मैं तुझे जानता तक भी नहीं और गुरुजी बोले जा रहा है। और गुरुजी गाय से देखो मैं भैया नहीं बल्कि आपका शिष्य बार-बार गुरुजी बार-बार गुरुजी मुझे तो हंसी आ रही है। क्यों गुरुजी, क्या तू वही मारवत है जो गुरु माँ के सर से मुंह काला किया था तूने? गुरुजी बस आप जैसा आदेश दिया जाए मैं अपने प्रेमराधे का सबूत लेकर के आया हूँ। हाँ गुरुजी, इसका मतलब है तूने 1000 लोगों का कत्ल किया है? हाँ गुरुजी, मैंने इसी तलवार से 1000 लोगों को मार के घाट उतारा हूँ। अच्छा हाँ, तो तूने 1000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है? हाँ गुरुजी। अरे मैं कैसे यकीन कर लूं कि तूने 1000 लोगों का कत्ल किया है? तू मुझे सिखाने चला है? अरे
सबूत है तेरे पास में कि तूने 1000 लोगों का कत्ल किया है? गुरुजी हाँ, अगर सबूत ही मांग रहे हो तो ये तेरी तलवार में लगा हुआ खून इस बात की गवाही देता है। मैंने इसी तलवार से 1000 लोगों को मौत दी और मुझे कि वही सुन सकिया में फांसी रे पानी में अरे सुन सुनिया में फांसी रे सुनकर के हंसी आ रही है। अरे गुरुजी हाँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैंने इसी तलवार से 1000 लोगों को काटा है गुरुजी। हाँ यानी इस तलवार में लगा हुआ खून तेरे कहने का मतलब है उन 1000 लोगों का है जिनका तूने कत्ल किया है? हाँ गुरुजी। अरे मुझको बस सिखाने की कोशिश कर, मैं तेरा गुरु हूँ, तेरा शिष्य नहीं। अरे ये खून किसी गाय, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, बंदर, बकरी का भी हो सकता है। ये क्या पहचान है कि ये खून किसी इंसान का ही है? कैसे यकीन कर लूं कि तूने 1000 लोगों का कत्ल किया है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो सकता कि तूने 1000 लोगों का कत्ल कर दिया है। गुरुजी हाँ, क्या आपको यकीन नहीं है? अरे गुरुजी अगर आपको यकीन दिलाना हो तो हमें क्या करना होगा गुरुजी? क्या हुआ? 1000 लोगों का अगर तूने कत्ल किया है, हाँ गुरुजी। मैं यकीन नहीं कर सकता। क्यों? अगर तुझे यकीन ही दिलाना है अच्छा तो जा पुनः 1000 लोगों का कत्ल कर दोबारा, और जिसका भी तू सर काटेगा, जिसको भी मौत के घाट उतारेगा, उसकी ये छोटी वाली अंगुली दाहिने हाथ की काट करके अपने गले में माला बना करके पहन कर आएगा। मैं समझ जाऊंगा कि तूने 1000 लोगों का कत्ल किया है जिस दिन 1000 गलियों की माला पहन कर आएगा। गुरुजी हाँ, इसका मतलब है इस रात में फिर से 1000 लोगों को मौत के घाट करना होगा। गुरुजी अगर ऐसी बात है तो मैं पुनः जा रहा हूँ और जा करके इस रात में फिर से 1000 लोगों को मौत के घाट करूंगा और जिसे भी मारूंगा उसकी अगली काट कर माला बना के आऊंगा, तभी आपको अपना दुख दिखाऊंगा गुरुजी। मेरे भैया आज लेकर के तो बेटा को गुनाह मेरे बंधुआ 1000 लोगों का कत्ल करने के लिए कहा। पुनः जब 1000 लोगों का कत्ल करने के लिए कहा मेरे भैया, तब गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए और फिर से 1000 लोगों को मारने के लिए निकल पड़ता है। फिर से लोगों की हत्याएं करने लगा, निकल पड़ता है महाराज के शासन में कि काट कर वो अंगुलियों की माला बुने, काट कर वो अंगुलियों की माला बुने, माला लंबी बनाता चला जा रहा।
मेरे भैया धीरे धीरे 999 लोगों का कत्ल कर डाला। फिर से ये 999 लोगों का जब उसने कत्ल कर दिया, जब 999 लोगों का कत्ल उसने कर डाला, ये महाराज के शासन में हाहाकार मच गया। जब हाहाकार मच गया, प्रजा सारी त्राह त्राह करने लगी। लोग घरों से निकलना बंद कर देते हैं, त्राह त्राह करने लगे हैं। लैट्रिन बाथरूम जाना लोगों को बंद हो गया। प्रजा सारी हाय हाय करने लगी। उन्हीं महाराज के शासन में प्रजा चैन अमन की नींद ले सांस ले रही थी, और वही प्रजा आज मेरे बंधुओं त्राह त्राह करती है। महाराज के नाम पर थू थू करने लगी। महाराज के मंत्री ने जब उस पर भाइयों बहनों की जय नहीं प्राप्त कर पाई, तब ये खबर महाराज से जीत तक जाती है। महाराज का दरबार लगा हुआ था और मंत्री दौड़ता हुआ आया और बोला, गजब हो गया आज महाराज क्या बात है मंत्री जी, क्या गजब हो गया? गजब हो गया महाराज, बहुत गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया महाराज? बोलो। जो प्रजा आपको पलकों पे बिठा करके रखती थी, अच्छा, आपका सम्मान करती थी, आपके बताए हुए मार्गों पर आपके निर्देशों का पालन करती थी महाराज, अच्छा मंत्री जी, वही प्रजा आज आपके नाम पर फू फू कर रही है महाराज। मंत्री जी ऐसा क्या हो गया है जो हमारी जनता हमारी ही खिलाफ खड़ी है? महाराज बोलो। कारण ही ऐसा बना, ना जाने कहां से एक हत्यारा अहिंसक आया हुआ है जो अपने को अंगुली माल के नाम से बताता है। मंत्री जी महाराज सुन लीजिए, बोलो। जिसको भी मौत के घाट उतारता है उसकी ये अंगुली काट करके माला एक गले में पहना है उसने, उसमें पूरी कर पहन लेता बना करके। अच्छा महाराज, अनगिनत लोग मारे गए हैं आपके शासन में। लोगों को लैट्रिन बाथरूम जाना मुनासिब हो गया है। लोग खेत खलियानों पर नहीं जाते हैं। कोई
कोई अपने बहन बेटी के वहाँ नहीं जाता है, नाते रिश्तेदारियों में लोगों ने जाना बंद कर दिया। अच्छा, यहाँ तक लोग घर में लेटरिन बाथरूम करते हैं। महाराज इतना ही नहीं, मैंने अपने तमाम सैनिकों को भेजा, हमारे कई सैनिक भी मार डाले गए, कुछ नालायक के सामने पेश नहीं गई। मैंने कहा था कि सबसे पहले समस्या का निवारण मैं करूंगा, जब मुझसे निवारण नहीं होगा तब समस्या को आप पर लेकर आऊंगा। महाराज मुझसे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है महाराज, अब तो आप ही समस्या का निदान कर सकते हैं महाराज। मंत्री जी, हाँ, अगर ऐसी बात है तो हम स्वयं चलेंगे उस हत्यारे का गोलीबार का मुकाबला करने के लिए। तैयार करो सैनिकों को और हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अच्छा ठीक है मंत्री, ठीक है महाराज, आपका हुक्म समाप्त पर मैं चलता हूँ उस हत्यारे को ढूंढने के लिए। ठीक है मंत्री। अब तो हमें विश्वास हो गया है महाराज कि आप उस हत्यारे को मौत के घाट जरूर उतार देंगे। जरूर मंत्री जी। चलिए महाराज, इसी बीच में हमारे भैया अरविंद भरियासी से चलकर आए 100 रुपए सम्मान किए हैं, और मिथिलेश भैया वो भी भरियासी से चलकर आए 100 रुपए दोनों लोगों ने सम्मान किया है। जय मंगल हो, धन्यवाद। मेरे भैया क्या होता है, इधर से महाराज प्रसेन जी आज क्या करते हैं, तैयार होकर के अपनी सेना को सजा करके हत्यारे को ढूंढने चले हैं। उधर ये बात जनपद श्रावस्ती की है, जहां अनाथ पिंडक में भगवान बुद्ध लोगों को उपदेश दिया करते थे। जब हाहाकार राज्य में मच गया तो ये खबर महामानव बुद्ध को भी मिली। महामानव बुद्ध ने विचार किया, इतना बड़ा अहिंसक जिसको मारने के लिए महाराज प्रसेन जीत ने स्वयं तलवार बांधी है, अरे एक बार मैं भी उस महामानव के दर्शन क्यों ना कर लूं। भगवान बुद्ध भी निकल पड़े उस महामानव के दर्शन करने, देखने किसको, अंगुलीमाल को। लेकिन नहीं मालूम था रास्ते में महाराज से मुलाकात हो जाएगी। चले हैं भगवान बुद्ध। इधर से भगवान बुद्ध पैदल पैदल चले, उधर से महाराज प्रसेन जीत बहुत ही लंबी कतार
सैनिकों के साथ में आ रहे थे। रास्ते में मुलाकात हो गई। महामानव बुद्ध को देखा नौजवान साथियों महाराज नतमस्तक हो जाते हैं। प्रणाम भगवान। मंगल हो सर्वमंगलम भवः सर्वमंगलम भवः सर्वमंगलम। राजन हाँ भगवान। क्या बात है? हाथ में नंगी तलवार, चेहरे पर जंतु की तरह लालिमा और ये आंखों में क्रोध की ज्वाला, आखिर चौड़ा सीना किए पीछे सैनिक लगाए, कहाँ को जा रहे हैं महाराज? भगवान हाँ, आप नहीं जानते हैं जो नालायक हमारे राज्य में तहलका मचा के रखा है, वो नालायक अंगुलीमाल का खात्मा करने के लिए जा रहा है। क्या? हाँ भगवान। खात्मा करने के लिए जा रहे हैं? आज उसका खात्मा कर ही देंगे भगवान। अगर उसको हमारे के नहीं तो पता नहीं हमारे राज्य में वो क्या क्या करेगा। राजा बोलो। मूर्ख के पीछे मूर्ख बन जाना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं होती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भगवान, आप कह क्या रहे हैं? राजा हाँ भगवान। समझने की बात यह है, अगर एक व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसके पीछे गलत बन जाना ये विजय प्राप्त करना नहीं होता है। लेकिन भगवान हाँ, अगर हम उसको नहीं मारेंगे तो पता नहीं वो कितनी हत्याएं और करेगा। ओह हाँ भगवान, इसलिए उसको मारना उचित है। राजा बोलो। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। बदले की भावना को अपने दिल से निकालिए। क्रोध को क्षमा से जीता जाता है। अगर हमें कोई बराबर गालियां देता है तो हम गालियों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ऐसा करिए राजा। हाँ भगवान। उसने क्रोध जताया, उसने आपकी जनहानि की है, उसने न जाने कितने लोगों को मारा है। ये खबर यहाँ तक मुझे भी मिली है। क्या आप एक बात मानेंगे मेरी? क्या कहना चाहते हो भगवान? बोलो। कहना ये चाहता हूँ, एक बार आप हमें उससे मुलाकात कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद में आप उसका सर काट लीजिएगा। मैं मना नहीं करूँगा। भगवान आप उससे मुलाकात करेंगी भगवान, और आपको देखते ही आपकी गर्दन ये जो कोमल कोमल दिख रही है ना, एक ही बार में ये सर से धड़ से अलग हो जाएगी भगवान। राजा जिंदगी में हजारों का जोड़ा जुड़ा हंस जब जब उड़ा हंस जब जब उड़ा दुनिया का सारा नजारा, किसी में कोई हमारा, किसी में कोई हमारा। अरे क्या बन के लेंगे राजा रे रानी, क्या बन के अरे क्या बन के लेंगे राजा रे रानी, हम बन जाए सैन्य और पूजा हमारा
जिंदगी में हजारों का जोड़ा जोड़ा हंस जब जब उड़ाता हो अकेला उड़ा। जो आया है जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जाति जंजीर। जो आया है जाएगा कोई अमर नहीं आया है राजा, मरना तो सभी को एक दिन है। मैं भी मर जाऊंगा तो क्या हुआ, मगर एक बार उस महामानव के दर्शन कर लो तो मेरे भी दिल को सांत्वना मिल जाएगी राजा। भगवान हाँ, फिर जैसी आपकी इच्छा, बाद में हमें ये दोष न लगे कि महाराज ने तुम्हें जाने से रोका तक नहीं। भगवान राजा हाँ भगवान, मनुष्य जब स्वयं के कर्म ईमानदारी से करता है तो सफलता उसके पीछे पीछे घूमती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है भगवान, आप जाइए, मैं तो अपने राजमहलों की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है राजा जाइए। ठीक है भगवान। भाइयों बहनों, महाराज को भगवान बुद्ध ने मंगल होता रहे वापस लौटा दिया। महाराज तो वापस चले गए, लेकिन महामानव बुद्ध चैत वन, बहुत घनघोर जंगल था लोगों, बड़े बड़े जंगल झाड़ी, कांटे खोभर, लांघते हुए नंगे पैरों लंबे लंबे कदमों से घुसते हुए चले जा रहे हैं जंगल में, घुसते हुए चले जा रहे, जंगल झाड़ी कांटों को पार करते हुए लांघते हुए चले जा रहे। आधे जंगल में घनिष्ठ घनघोर जंगल में जब पहुंचे तो एक बहुत भयानक भयावह आवाज आई। तो क्या आवाज आई लोगों? अरे सर 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 छोड़ से भाई आवाज अचानक आई रे। अरे रुक जा वो कुड़िया को कहाँ को रहो है। भयानक आवाज आ रही है। अरे कहा जा रहा है? तुझे डर नहीं लगना होगा? अरे ठहर ठहर जगह चका मोड़िया, अरे मुड़िया समझो, ठहर ठहर जगह चका मोड़िया, कहाँ को जाएगा संग सुधरिया। ₹100 भैया गणेशी और ₹100 ईश्वर देंगे हरियासी से, दोनों लोग ₹100 से सम्मान किए हैं। बुद्ध धर्म सर्व से मंगल कामना बनी रहे। भगवान ने आई गौतम ने वापस आई है सुना। अरे भयानक जंगल के बीच मेरे भैया काहे को मोह और रहे हो सका। और
भाइयों बहनों, बहुत भयानक जब आवाज आई। महामानव बुद्ध ने कहा, अरे भैया कौन है आप? क्यों इतने भयानक घनघोर जंगल में आप हमें सता रहे हैं? अरे जरा सामने आइए। आवाज आई, अगर मैं तेरे सामने आ गया ना, जितनी ये कोमल कोमल गर्दन तू लेकर घूम रहा है, उससे कई गुना लपलपाती कोमल हमारे तलवार की धार है। एक ही तलवार है, तेरा सर धरती अलग हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा, अरे सामने आ गया। 100 रुपए माता दी भरियासी से और 100 रुपए अनिल भरियासी से सम्मान किए हैं। जय मंगल हो, धन्यवाद। मेरे भैया जब सुनी है आवाज को, बुद्ध ने कहा भैया सामने आओ। तो क्या किया उसने? भयानक झाड़ी में पेड़ के ऊपर छुपा हुआ देख रहा था और लगाई है छलांग जाकर के महामानव बुद्ध के सामने। बुद्ध ने देखा, जरा मुस्कुराए, अरे भैया आप अरे आप मुझे सता क्यों रहे थे? जो भी मैं कहना है सामने आकर के कहो। आप छिपे छिपे क्यों बात कर रहे थे? कहने लगा, ओ अरे बंदा, तुझे शर्म नहीं आती है? 100 रुपए हमारे भैया खुशी राम भरियासी से सम्मान किए हैं। जय मंगल हो, धन्यवाद। कहने लगा, अरे तेरा दिमाग तो नहीं मतलब खराब हो गया है? अरे हमारे सामने आकर तुझे डर नहीं लगता है क्या? लोगों, बुद्ध कहने लगे, अरे भैया डरना किस बात का? भैया हीरा देखा, डरना किस बात का? इंसान आप हैं और इंसान मैं हूं। कहिए क्यों आप हमें सता रहे हैं? वो कहने लगा, देखिए बंदा, मैं तुझसे अगर इतनी देर तक बात कर रहा हूं तो ये मेरी महानता है। क्योंकि मेरी इसी तलवार में ना जाने कितने लोगों का सर धड़ से अलग कर दिया है और महाराज के शासन में मैंने 1999 लोगों को मौत के घाट उतारा है। जानता है तो इसलिए कि मेरे जीवन में ऐसा मोड़ आया। मैं एक अनाथ बालक था, गुरु के आश्रम में रहता था। मेरी गुरु माँ ने मुझ पर झूठा लांछन लगाया। मेरे गुरु ने विश्वास नहीं किया, मुझे अपने से दूर किया। 1000 लोगों का कत्ल कहकर करने के बाद मुझे अपनाने को बोला। मैंने 1000 का कत्ल कर दिया। मेरे गुरु ने विश्वास नहीं किया। गले में ये माला जो देख रहा है पंडित, तुम्हारा मेरे गुरु ने कहा 1000 कत्ल करके आओ, जिसका कत्ल करना उसकी उंगली को काट कर माला बनाना। वही उंगलियों की ये माला मेरे गले में है। 1000 को पहले मैंने मारा, उसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है। दोबारा से मैंने 999 लोगों को मौत के घाट उतारा है। उन्हीं उंगलियों की माला जो मेरे गले में बड़ी है।
सोचा है जिसको मार कर मैं अपने गुरु की शरण में जाऊंगा, और वो कोई दूसरा नहीं है, वो तू है बंडक। अरे मरने के लिए तैयार हो जा। बुद्ध कहने लगे, अरे भैया आप हमें मारना चाहते हैं, अरे बेशक हमें मार दीजिए, मगर एक बात हमारी है, अगर मेरी एक शर्त को आप माने तो मैं आपसे सर कटाने से इनकार नहीं करता हूँ। आप मेरा बेशक सर काट लीजिए, मगर एक मेरी शर्त रहेगी भैया। अरे बेटा क्या है तेरी शर्त? आज तेरी ये भी कोई शर्त होगी वो भी पूरी कर दूंगा, क्योंकि आज मेरा पर पूरा होने वाला है। आज इसी तलवार से तेरी ये कोमल गर्दन को काटूंगा और अपने गुरु के शरण में चला जाऊंगा। भैया बेशक आप हमारा सर काट लीजिए, मगर ऐसे नहीं। फिर कैसे? हमारी आपकी एक शर्त है, अगर शर्त में तुम जीत जाओ तो मेरा सर काट लो, और अगर हार जाओगे तो तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। अरे बेटा तुझे पता होना चाहिए कि मैंने इसी तलवार से एक दो नहीं बल्कि 1999 लोगों को मार के घाट उतारा है। मैं किसी शर्त में हारने वाला नहीं हूँ। क्या है तेरी आखिरी शर्त? यानी मेरी शर्त जानना चाहते हो? हाँ सुनो भैया, क्या है? सामने देख रहे हो क्या है? अच्छा ये पीपल का पेड़ खड़ा है। एक काम करो तुम, क्या है? और इसी पेड़ से एक पत्ती तोड़ के हमको देव दिखाओ। अच्छा ये बात है। और इसी पेड़ से काटी की पत्ती तोड़ के देव दिखाई, और थोड़ा तेरे बाद में फिर जोड़ के दियो दिखाई। भैया सब मन जीत जाओ और नंदी तुम्हारी होई छोटी सी ये शर्त हमारे भैया पूरी कर दी जाए। मेरी छोटी सी ये शर्त भैया पूरा कर दी जाए। ये मेरी छोटी शर्त है भैया, के सामने पेड़ जो नजर आ रहा है, अच्छा एक पत्ते को तोड़ दो, फिर उसी जगह जोड़ दो और मेरा सर काट लो भैया। अरे हाँ कहीं तो पागल तो नहीं हो गया है? केवल पत्ती तोड़ने की बात कर रहा है। अरे अगर तुझे कोई और शर्त रखनी है तो रख ले, नहीं तो अगर मैं एक बार ये शर्त जीता तो तेरी कोई बात सुनने वाला नहीं। अरे बिल्कुल मत सुनना भैया, आप अपनी शर्त पूरी करिए। अच्छा हाँ अगर ऐसी बात है तो मरने के लिए तैयार हो जा, मैं पत्ती तोड़ के ला रहा हूँ। मेरे भैया आगे बढ़ा और धड़ाक से पीपल से पत्ते को तोड़ दिया। अरे हाँ भैया, इसी पत्ती की बात कर रहा था। हाँ इसलिए और मरने के लिए तैयार हो जा। अरे भैया तोड़ दिया, जोड़ तो दीजिए। अच्छा हाँ इसे जोड़ना है। हाँ अरे अभी देख, क्योंकि मैंने पहाड़ से कत्ल किए हैं, मैं किसी से हारा नहीं हूँ, अभी जोड़ रहा हूँ। मेरे भैया पत्ता को जोड़ने लगे, गजब हो गया। पत्ता टूटा कहाँ जुड़ सकता है लोगों?
रहे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका टूटे से फिर ना जुड़े तुरंत काटी पड़ी जाए रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई टूटे से फिर ना जुड़े जुड़ती गांठ कर जाए धागा टूट करके तो जुड़ जाएगा गांठ लग जाती है हाय हाय लोगों जब पत्ता में कौन सी गांठ लागे जो जुड़ जाए नहीं जुड़ा जब पत्ता नहीं जुड़ा तो वो पूछने लगा है बुद्ध से अरे गुंडा हाँ भैया ये क्या हुआ अरे पत्ता टूट तो गया है लेकिन पूरा वहीं पर जुड़ नहीं रहा है इसका क्या कारण है भैया सुन लीजिए जिस तरीके से इस पत्ते को तुमने तोड़ दिया जोड़ नहीं सकते हो ठीक उसी प्रकार यदि किसी को दे न सको तो हरण प्राण क्यों करते हो यदि प्राण किसी को दे न सके तो हरण प्राण क्यों करते हो और शरण में अपनी हार गए तुम शरण में अपनी हार गए अब अकेला क्या ही तुम देते हो मेरे भैया बुद्ध ने कहा भैया जब तुम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो तुम प्राण कैसे ले लेते हो ठीक उसी तरीके से ये पत्ती टूट तो गई तुमसे जोड़ नहीं पा रहे हो जब पत्ते को तोड़कर जोड़ नहीं सकते उसी तरीके से जब किसी को प्राण तुम दे नहीं सकते तो ले कैसे लेते हो भैया हाय हाय लोगों बुद्ध ने ऐसे वचन कहे हैं पत्ते के पीपल के पत्ते के द्वारा जब उसको समझाने का प्रयास किया भाइयों बहनों वो तो हत्याएं करते करते भाइयों बहनों उसका दिमाग खराब हो चुका था लेकिन मूर्ख थोड़ी ना था वो भी समझदार था जब उसने दिमाग लगाया अरे इतनी बड़ी बात महात्मा जी कह रहे हैं जब मैं किसी को प्राण दे नहीं सकता तो लेने का हक मुझे कहां से मिल गया अरे मैं क्या कर रहा हूँ एक मेरे वो गुरु थे जिसने एक स्त्री के कहने पर अपने जान से प्यारे शिष्य पर भरोसा नहीं किया और ऐसे गलत रास्ते पर मुझे पहुंचा दिया कि आज मैंने इतनी हत्याओं से अपने तलवार को अपने दामन पर रंग लिया शायद मैं कभी धो नहीं पाऊंगा और एक ये गुरु है जो अपने प्राणों को ना देखकर अपने जान की बाजी को लगाकर इतने घनिष्ठ भयावह जंगल में आकर के हम जैसे हत्यारे को सही मार्गदर्शन कराने के लिए यहाँ पर खड़े हैं कोई तीर नहीं कोई तलवार नहीं कुछ भी नहीं केवल एक वाणी है अरे नहीं चाहिए मुझे वो गुरु
जिसने एक स्त्री के कहने पर मेरे दामन को खून से भरवा दिया, और एक ये गुरु अपने प्राणों की बाजी को लगाकर एक पीपल के पत्ते से ज्ञान दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे दोनों गुरुओं में से महान कौन हो सकता है? वो गुरु महान नहीं हो सकता जो अपने शिष्य को ना भरोसा करके गलत मार्गदर्शन दे दे। अरे सच्चे गुरु तो ये हैं जो अपने प्राणों को ना देख करके हमें मार्गदर्शन करा रहे हैं। धन्य ऐसे गुरु, धन्य ऐसे महामुनि, इन्हें मैं नमन करता हूँ। क्या किया लोगों सोच समझ करके। अरे डारी की तेगा शरण में झुकी जाओ है, तालियां बजा दे। मेरे भैया आज डाल करके तलवार महामानव बुद्ध के सामने लाचार हो गया, कहने लगा अरे क्षमा करिएगा मुझे, मैं अज्ञानी भोला दूसरा ऐसे गुरु की संगत में था जिसने मुझे ऐसे गलत मार्ग पर पहुंचा दिया। मैंने हजारों हत्याएं कर डाली। अरे महान है आप भगवान जिन्होंने अपने प्राणों को लगाकर मुझे सही मार्गदर्शन दिया। महान है आप, आपके चरणों में ये बाणवर अंगुलीमाल नतमस्तक होता है। भगवान मुझे क्षमा करिए, मैं कहीं का नहीं रह गया हूँ, मैं तो एक अनाथ था। अरे आप ही करुणा के सागर हैं, आप हमें अपने शरण में ले लीजिए और अपने भिक्षु संघ में शामिल कर लीजिए। महामानव बुद्ध ने भाइयों बहनों उसके केसों को कटवाकर उसके रहे चेहरे की रौनक को बदलवाया। बंधुओं शीवर दान किया, पंचसी लहिटा मार्ग पर बच्चा पार बिताए दे करके उसे भिक्षु संघ में शामिल कर लिया। इसी जगह से उसका इतिहास के पन्नों में नाम अमर हो गया। भाइयों बहनों दिनेश विक्रम बौद्ध महू मध्य प्रदेश वालों ने बुद्ध चरित्र चंद्रोदय में समाहित किया है। हत्यारा उसमें डाकू अंगुलीमाल दिया गया है, लेकिन पुस्तक में लिखी हुई हर बात सच नहीं होती है। डाकू नहीं था ये, इसको हर कोई डाकू कहता है, ये डाकू नहीं था। डाकू वो होता है जो डकैती करता है, इसने जीवन में कोई डकैती नहीं की। ये हत्यारा था, ये हत्याएं करता था, इसीलिए हम इसको डाकू नहीं कह सकते हैं। अहिंसक अंगुलीमाल ये पावन गाथा आप लोगों तक पहुंचाई गई। बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय मंगल हो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। भीमा छैया